नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सम्मान। आज सुबह से ही कुछ अजीब सा मौसम था। शाम होते होते तूफान शुरू हो गया था। राजेश अब तक घर नहीं आए थे। मैं हर 2 मिनट में चिंतित होकर खिड़की से बाहर देखने चली जाती। इतने में घंटी बजी। मैं दौड़कर दरवाजा खोलने गई तो देखा राजेश थे। रसोई में जाकर चाय नाश्ता तैयार किया और उनके साथ आकर बैठ गई। हम चाय की चुस्कियां ले रहे थे कि अचानक जोरदार गरज के साथ बारिश होने लगी और पल भर में बिजली भी गुल हो गई। खिड़की पर जाकर देखा तो दूर दूर तक रोशनी नजर नहीं आ रही थी। मैं और राजेश इस घर में 3 साल पहले रहने आए थे। तब से अब तक यहाँ केवल 4-5 मकान और बने हैं। कुल मिलाकर यह दूर दूर बसे 7-8 मकानों की कॉलोनी है। दिन भर अकेले रहने में मुझे थोड़ा डर लगता है, लेकिन आज ऐसे अजीब मौसम में राजेश के होते हुए भी मन घबरा रहा था। मैं बस आकर बैठी ही थी कि मुख्य दरवाजे पर कुछ हलचल हुई। राजेश उठकर दरवाजे की ओर जाने लगे तो मैंने झट से उनका हाथ पकड़कर मना कर दिया। ना जाने इस वक्त कौन आया हो, आप दरवाजा मत खोलिए। ठीक है शिखा, तुम घबराओ नहीं, मैं खिड़की से देखने की कोशिश करता हूँ। खिड़की का एक पल्ला खोलकर वे टॉर्च से देखने की कोशिश करने लगे। बरामदे में एक बुजुर्ग दंपति खड़ा था। रोशनी उन पर पड़ते ही वे घबरा गए। राजेश ने सवाल किया कि आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो और क्या काम है। अपना सिर पोंछते हुए वे बोले, बेटा, अचानक हुई बारिश से हम दोनों काफी भीग गए हैं। क्या हम अंदर आ जाएं? आइए, जब तक बारिश नहीं थमती आप हमारे मेहमान हैं, राजेश ने दरवाजा खोलते हुए कहा। मुझे चाय बनाने को कहकर वे उनके साथ बातें करने लगे। राजेश ने उन्हें तौलिया देते हुए उनका नाम पूछा। मेरा नाम राधा कृष्ण है और यह है मेरी धर्मपत्नी दुर्गा। हम चंदनपुर से आए हैं। मैं वहाँ एक सरकारी स्कूल में हिंदी पढ़ाता था। बच्चों की शिक्षा के लिए अपने 25 साल दे दिए। 4 बरस पहले ही सेवानिवृत्त हुआ हूँ। जिंदगी में संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सका। आजकल कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कर लेता हूँ। उन्होंने निराशा भरे स्वर में जवाब दिया। मैंने चाय मेज पर रखते हुए उनसे पूछा, लेकिन इस वक्त आप लोग यहाँ कैसे? मेरा मतलब है किसी काम से शहर आना हुआ? हाँ बेटा, 1 हफ्ते पहले शहर के एक समाज सेवी संस्थान ने बुलावा दिया। छोटे से गांव में रहकर भी इतने वर्ष मैंने बच्चों को शिक्षा दी। इस संदर्भ में वे मुझे 10,000 रुपए देकर सम्मानित करना चाहते थे। इस उम्र में संस्थान की तरफ से पैसों की मदद हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा थी, सो मैं और मेरी पत्नी यहाँ चले आए। उन लोगों ने आने जाने का किराया देने की बात कही थी। आज सुबह हम उनके बताए हुए स्थान पर पहुंचे तो पता चला कि वहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। संस्थान के उपाध्यक्ष की आकस्मिक मृत्यु होने के कारण सब कुछ स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने सभी से माफी मांगते हुए घर लौट जाने को कहा। वे एक सांस में सब कहते चले गए। फिर आपने क्या किया? राजेश ने उनसे पूछा। फिर क्या बेटे, मैंने आयोजक से कहा कि मेरे पास घर लौटने के पैसे नहीं हैं, कृपया बस का किराया दे दीजिए। मुझे झिड़की लगाते हुए वह कहने लगा कि शोक की इस घड़ी में भी तुम्हें पैसों की पड़ी है, और कहा कि वह मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहते हुए रामकृष्ण बिलख पड़े। थोड़ी देर के लिए कमरा एक अजीब सी चुप्पी से भर गया। इतने में अचानक राजेश बोल पड़े। मास्टर जी, आपको याद है मैं 5वीं कक्षा में आपसे ट्यूशन पढ़ता था। मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर थी। वैसे आपके इतने शिष्य रहे हैं, आप मुझे भूल गए होंगे। नहीं बेटा, मुझे याद नहीं। अब याददाश्त भी साथ नहीं देती। उन्होंने राजेश के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। जीवन में इतने संघर्ष देखने के बाद भी उन्होंने गांव नहीं छोड़ा।
कैसे उन्होंने शिक्षा के लिए अपना जीवन दे दिया। बस इन्हीं सब बातों में रात बीत गई। अगले दिन मैं और राजेश उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ने गए। बस के टिकट के साथ राजेश ने एक लिफाफा भी उनके हाथों में रख दिया। दरअसल उनको देने के लिए हम घर से 10,000 रुपए लेकर आए थे। लिफाफे में पैसे देख उन्होंने हैरानी से राजेश की ओर देखा और कहा, बेटे तुमने अनजान होते हुए भी हमारी मदद की, लेकिन मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। राजेश ने उनका हाथ थामते हुए कहा, मास्टर जी मैं अनजान कहाँ, आपने मुझे शिक्षा का अनमोल तोहफा दिया है। यह तो उसके बदले एक छोटी सी गुरु दक्षिणा है। उन्होंने भीगी हुई आंखों से अपनी पत्नी की ओर देखा और दोनों ने मुस्कुराते हुए राजेश को गले से लगा लिया। कौन कहता है मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे इतने सारे शिष्य ही मेरे बच्चे हैं। आज राजेश ने मुझे असली सम्मान दिया है, कहते हुए वे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें विदा कर हम घर के लिए निकल पड़े। काफी देर तक हम दोनों चुप रहे। अपनी जिज्ञासा पर अंकुश लगा पाना मेरे लिए कठिन हो रहा था। मैं राजेश से पूछ ही बैठी, आपने कभी बताया नहीं कि आप चंदनपुर में रहते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं कभी चंदनपुर नहीं गया, लेकिन उस सज्जन इंसान को देख मुझे अपने बाबूजी याद आ गए, जिस इंसान ने अपनी सारी उम्र शिक्षा के स्तर को ऊंचा रखने में लगा दी। आज उसका यह हाल है, वह 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा। बाबूजी इस दुनिया में होते तो मुझसे यही कदम उठाने की उम्मीद रखते ना। मैं एक पल के लिए अवाक रह गई। आज राजेश की उदारता के सामने खुद को नतमस्तक पा रही थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।